हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम बैक टू दिस डीबीएमएस सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल। इससे पहले हम डेटाबेस से रिलेटेड जो भी बेसिक थिंग्स थी उनको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ईआर मॉडल? ईआर मॉडल क्या है? ठीक है, ईआर मॉडल इज अ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एक तरह का जो आप कह सकते हो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से डेटाबेस में जो है एंटिटी रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना। ये एक तरह का कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है जिसको हमने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाया है। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें काम करती हैं। एक होता है इसमें एंटिटी, दूसरा होता है एट्रीब्यूट और तीसरा होता है रिलेशनशिप। इन्हीं तीन पे बेस्ड ये मॉडल है ना। ये डेटाबेस का डिज़ाइन फेज किया है हमने। डिज़ाइन कंसेप्चुअल डिज़ाइन मॉडल है जो कि ईआर मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक चीज़ को यहाँ पे आराम से समझते हैं। पहले आ जाता है एंटिटी। व्हाट इज दिस मीन ऑफ एंटिटी? एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो भी रियल वर्ल्ड का मतलब ऑब्जेक्ट है, सिंपल स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, या फिर बॉल हो गया, कोई भी रियल वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम एंटिटी बोलते हैं, जिसमें डेटा स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, एंटिटी इज अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच डेटा इज स्टोर्ड। जिससे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को, जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, टीचर का नेम हो गया, टीचर की आईडी हो गई, टीचर का स्कूल हो गया, है ना, कोर्स का नेम हो गया, कोर्स का प्राइस हो गया, कोर्स का मतलब कि कंटेंट हो गया। तो ये चीजें हैं, क्या ये एंटिटी है? जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको बोलते हैं एंटिटी। यहाँ पे भी दो तरह की एंटिटी हो सकती है, या तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी या फिर वो वीक एंटिटी होगी। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस, कोई भी स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आप अपनी जॉब कर रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, इट मीन्स दैट यू आर strong person. But if you are dependent on someone for money and you are just studying, आप पढ़ रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत है और आप किसी पे डिपेंडेंट हो, यू आर अ वीक पर्सन, है ना। आप कहीं भी जाते हो वीक महसूस करते हो। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जो चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी दूसरी एंटिटी पे, उनके आइडेंटिफिकेशन पे, या उनके ऊपर डिपेंड करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो वीक एंटिटी होती हैं। उनको हमेशा जैसे ऐसे क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर एक और डबल इससे दिखाया जाता है। ये भी मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दूंगा कौन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वीक एंटिटी कौन सी है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी है। फिलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा। जैसे स्टूडेंट है, वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है भाई, स्टूडेंट पे ही डिपेंड सारी चीजें हैं कि नेम, रोल नंबर, रिजल्ट। अब रिजल्ट किसका निकालोगे भाई? रिजल्ट तो स्टूडेंट्स का ही निकालोगे ना। रिजल्ट डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट का हो। अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो रिजल्ट का क्या मतलब है, किस चीज़ का रिजल्ट होगा? दैट्स वाई रिजल्ट इज अ वीक एंटिटी। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एंटिटी क्या होता है, देन स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी क्या होता है। दूसरी चीज आती है एट्रीब्यूट। इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, यहाँ पे यहाँ वाले एट्रीब्यूट की जो हमने एट्रीब्यूट पढ़ाया था आपको, कार्डिनैलिटी, एट्रीब्यूट, टपल्स, रोज, है ना। तो अगर पढ़ाया था तो, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो चलिए अभी बताते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या होता है? ये एंटिटी की प्रॉपर्टी। एंटिटी मतलब जैसे स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो होती हैं आपकी एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या कहते हैं? जैसे आप टेबल में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा में जब टेबल में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम लोग एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। जबकि रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? रोज को हम लोग टपल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए कि जो एंटिटी हो, सॉरी माफ करना, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं ना। कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब जो एंटिटी है, एंटिटी के जो मतलब क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, उनको हम लोग जैसे क्या कहेंगे यहाँ पे? एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे रोल नंबर, अब ये एक कॉलम होगा ना रोल नंबर नाम का,
नेम होगा ना एक रोल नंबर, मतलब एक कॉलम होगा, एज का एक कॉलम होगा, एड्रेस का एक कॉलम होगा। तो ये सारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, और इन्हीं को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट में भी कई तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे सिंगल कॉलम एक एट्रीब्यूट है, दो कॉलम्स को मिला के एक एट्रीब्यूट बना दिया गया, या एक कॉलम के बेसिस पे दूसरा कॉलम बना दिया जाता है ना। या फिर मल्टी वैल्यूड कॉलम भी हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति के कई सारे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सिंपल में क्या है, नेम एक कॉलम, एज एक कॉलम। कंपोजाइट में क्या है, हमने मिक्स करके दो कॉलम बना दिए। डिराइव्ड में क्या है, एज से डिराइव्ड होकर के उसकी डीओबी निकाल ली, है ना, कि एज है 27, तो अब उसकी बेसिस पे उसकी डीओबी निकाल सकते हैं। मल्टी वैल्यूड मतलब एक ही व्यक्ति के कई सारे फोन नंबर्स है, ऐसी चीज जो मतलब उसके मल्टीपल हो सकते हैं, नेम्स भी उसके मल्टीपल ही हो सकते हैं, है ना। फोन्स भी, फोन नंबर उसके मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एज उसकी मल्टीपल नहीं होगी, है ना। तो ये चीज है, हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट, इससे पहले आपने क्या समझा, एंटिटी, एंटिटी मतलब रियल वर्ड का ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जो हमारा रियल वर्ड का ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज इन द सेंस, रोल, जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, तो स्टूडेंट का एग्जांपल हमने लिया, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, क्लास, है ना, फोन नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि टेबल्स में कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन की। ठीक है, कार्डिनैलिटी और पार्टिसिपेशन क्या होता है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे हम फिगर दिखा देंगे। चलिए शुरू। अब आप एक आराम से एक चीज समझिए, हर एक चीज को मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। ये देखिए, एक टेबल आपको दिख रहा होगा, ये है टेबल। छह चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और वो छह चीजों को जो है आप आराम से समझ लीजिएगा। एक होता है रो, दूसरा होता है आपका कॉलम। मैं बताता हूँ, ये जो आपके मैं बना रहा हूँ ये कॉलम्स हैं, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये रोज हैं। ठीक है, ये जो रोज हैं इनको हम लोग टपल कहते हैं। क्या कहते हैं, टपल। इन रोज को हम लोग कहते हैं टपल। ठीक है, और इन कॉलम्स को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, अभी एट्रीब्यूट कहते हैं इनको हम लोग। अब एट्रीब्यूट कहते हैं इनको, ये हो गया एट्रीब्यूट, ये हो गए टपल। टपल को रो कहते हैं, एट्रीब्यूट को कॉलम कहते हैं, पहली चीज। अब नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ टपल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं एंटिटी, ओ सॉरी माफ करना, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या होता है, सोज हाउ मेनी एंटिटी पार्टिसिपेट्स इन अ रिलेशनशिप। एंटिटी यानी कि टपल, यानी कि ये रोज, कितनी एंटिटीज आपकी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी वही हो गया, नंबर ऑफ रोज, और डिग्री क्या है, आपकी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, दो चीजें ही आपको यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे ये मैं यहाँ पे ये समझाऊंगा ये चीजें। ठीक है, फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना समझिए। कार्डिनैलिटी हो गया। पार्टिसिपेशन क्या होता है, वेयर द पार्टिसिपेशन इज इन द सेंस कि पार्टिसिपेशन आप समझ रहे हो कितना भाग ले रहा है, कौन सी एंटिटी, कौन सा जो है आपका एट्रीब्यूट, किसमें कितना मतलब वो पार्ट ले रहा है टोटल। एवरी एंटिटी मस्ट बी पार्टिसिपेट, मतलब जो एंटिटी होगी वो तो सारी की सारी पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा सारे पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब आपको ये वाला चीज तो हमेशा क्या करना है, आपको फुलफिल करना ही है, लेकिन कॉलम्स में ब्लैंक भी हो सकता है, नल भी हो सकते हैं, है ना। तो सम एंटिटीज पार्टिसिपेट और मे बी ऑल एंटिटीज पार्टिसिपेट, बट every time all the entity will be participate. These are the tuples, these are the rows, these are the representing the entity, and these are the column, these are the attributes. The number of columns called the degree, that is called the what, tell me, attribute. ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ तक हम समझ गए, एट्रीब्यूट, कार्डिनैलिटी, एंटिटी, कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ पे। और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे भी मैं आता हूँ भी, रिलेशनशिप क्या है अपना। ठीक है, और अगर इसके लिए चाहिए तो मैं एक अभी आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन, एक डायग्राम है, तो वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं,
ठीक है। रेक्टेंगल क्या शो करता है हमारा, ईआर मॉडल की जो एंटिटीज है उनको हम कैसे शो करेंगे, रेक्टेंगल से। इलिप्स क्या शो करता है, एट्रीब्यूट्स को जो बताया कॉलम वाले, ये है एटीआर एटीटीआर यानी एट्रीब्यूट, और ये हमारा एंटिटी। ठीक है। डायमंड क्या शो करेगा, रिलेशनशिप को, दो लोगों के बीच जो रिलेशनशिप होगा, या तो ये 1 to 1 हो सकता है, वन टू, है ना, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी, है ना, चार तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं। लाइन आपका क्या शो करता है कि एट्रीब्यूट टू एंटिटी एंड एंटिटी सेट विद अदर रिलेशनशिप टाइप्स, ये रिलेशनशिप टाइप्स के लिए ये लाइन बना रहे हैं ना, ये रिलेशनशिप टाइप कैसा कैसा 1 से 2 में मूव कर रहा है। डबल इलिप्स जो होता है वो एट्रीब्यूट को दिखाता है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स जो है वो मल्टी वैल्यूड कॉलम्स होते हैं। और जो डबल रेक्टेंगल है ये दिखाता है वीक एंटिटी को, मैंने बताया था ये वीक एंटिटी को दिखाता है, और जबकि वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। चलिए अभी मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ई आर मॉडल इमेजेस, और यहाँ पे आपको कोई अच्छा सा डायग्राम में खोल देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा सा डायग्राम। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये जैसा कि आप डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट जो है ये, अब ये जो स्टूडेंट है ये आपका क्या है, ये एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्या था आपका, एक एंटिटी था। एक सेकेंड, सॉरी। ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपका, एक एंटिटी है, और ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट की, दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है। कोर्स क्या है आपकी, एक एंटिटी है ना, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, ये एंटिटीज है। ये अभी आपको डायमंड बताया, ये क्या शो करता है, रिलेशनशिप। स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो क्या है, स्टडी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, तो ये रिलेशनशिप को शो करता है। ये आपको क्या, ओवल किसको शो करता है, किसको करोगा, एट्रीब्यूट को। ये किसको शो करता है, रेक्टेंगल एंटिटी को। ये जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, और जो मेन ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाता है आपका, क्या कहते हैं, एंटिटी। और ये डायमंड आपको शो करता है रिलेशनशिप। तो आई थिंक ईआर मॉडल के जो तीनों ही कॉन्सेप्ट थे वो मतलब कि आपको समझ में आ गए होंगे अभी तक। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से आपका ईआर मॉडल हमारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो कीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें करें, ये सारी कीज के बारे में। ठीक है। कीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।